जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, रामदूत। स्वामी, 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 स्वामी नेत्र खोलिए, स्वामी नेत्र खोलिए, स्वामी, स्वामी, स्वामी नेत्र खोलिए, स्वामी। देवी, आप सकुशल तो हैं? हाँ, मैं सकुशल हूँ, किंतु आपकी ये अवस्था। मेरी छोड़िए देवी अंजना, आप सकुशल हैं, मेरे लिए यही बहुत है। किंतु देवी, आपके शरीर से विष का प्रभाव समाप्त कैसे हुआ? भक्त की भक्ति और प्रभु की शक्ति जब दोनों मिलकर एक होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। देवी अंजना, ये तो प्रभु की असीम कृपा है, असीम कृपा। अंजना, अंजना, पुत्र केसरी, पुत्री, पुत्री तुम सकुशल तो हो ना? हाँ पिताश्री, मैं सकुशल हूँ। पिताश्री, महाबली काका, उस नागिन का कुछ पता चला? नहीं महाराज केसरी, वो बचकर निकल गई।
हाँ पुत्र, न जाने वो कहां अदृश्य हो गई। हमने सब जगह ढूंढा उसे, पर वो मिली नहीं। पिताश्री, वो अदृश्य अवश्य हो गई है, किंतु उसके कर्म कभी अदृश्य नहीं हो सकते। वो जहां कहीं होगी, उसके कर्मों का दंड उसे अवश्य मिलेगा पिताश्री, अवश्य मिलेगा। उस अंजना की हत्या कर आज मैंने अपने प्रेम की असफलता का प्रतिशोध पूर्ण कर लिया। वही तो मेरे मार्ग की बाधा थी, जिसके कारण केसरी ने मुझे धुतकारा था। अब मैं तुम्हारी भी हत्या करूंगी केसरी, तुम्हारी भी हत्या करूंगी, क्योंकि जब तुम मेरे नहीं हो सकते तो इस संसार में किसी के भी नहीं हो सकते। पिताश्री, उस नागिन को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसने मेरी माता को मारने का बहुत बड़ा अपराध किया है, आपको छला है, आपके जीवन में विष घोलने का पाप किया है। इसलिए अब वो तीनों लोकों में चाहे जहाँ भी छुप जाए, उसे दंड के विधान से कोई लोक नहीं बचा सकता, कोई भी लोक नहीं। हे विधाता, ना ही आज तक मैं पराजित हुई हूँ और ना ही अब मैं पराजित होंगी। सुकन्या, अब जीवित तो तू नहीं रहेगी, अब तेरा ये विष ही तेरे अंत का कारण बनेगा। ये तो विष है। ऊपर से कैसे गिरा ये विष? कन्या, तूने अपने विष से जिसका अंत करना चाहा, उसका अंत तो नहीं हो पाया, किंतु आज तेरे विष से तेरा अंत अवश्य हो गया। याद रखना संसार, कि जो भी मेरी माता को कष्ट पहुंचाएगा, उसकी परिणति यही होगी। माता, मैं सशरीर भले नहीं हूँ आपके साथ, किंतु मन से सदा आपके साथ ही हूँ। हाँ माता, आपका पुत्र न एक पल आपसे दूर रहा है और न ही कभी रहेगा। असुरो, तुम लोग यहाँ? क्या बात है? हमारी समाधि भंग करने का क्या कारण है? गुरुदेव, विप्रचित्त की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण हम असुरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है।
अब आप ही कुछ कीजिए गुरुदेव, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। असुरों, तुम्हारी अनेकों भूलों के पश्चात भी मैं तुम असुरों को तुम्हारा उपयुक्त स्थान अवश्य दिलवाऊंगा, अवश्य दिलवाऊंगा। बस मेरे शिष्य दावानल को जागृत हो जाने दो। जो कार्य तुम लोग ना कर सके वो दावानल करेगा। दावानल! दावानल? वंश ना होने का दुख मैं समझ सकता हूँ राजमाता, किंतु संतान को जन्म देने से ही कोई माता नहीं हो जाती। माता के स्थान पर विराजमान होने के लिए आवश्यक है उस माता के हृदय में वात्सल्य एवं करुणा का होना। आप एक माता होकर एक स्त्री का अपमान कैसे कर सकती हैं? मैंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि इस राज्य की राजमाता होने के नाते अपने इस राज्य के हित के लिए, अपने इस राज्य के लिए एक वंशज मांगा, जो कदाचित अनुचित या अन्यायपूर्ण नहीं है। यदि सत्यवती अपने इस राज्य के लिए भावी राजा देने की क्षमता रखती है, तो उसका इस राजमहल में सहर्ष स्वागत है। अन्यथा मैं अड़िग हूँ अपने निर्णय पर। दावानल, तुम जन्म काल से इस पर्वत पर वास कर रहे हो तथा वर्षों से तपस्या में लीन हो, किंतु अब वो समय आ गया है जब तुम्हें बाहर आना होगा। बाहर आओ दावानल। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुमने अपनी तपस्या से इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि तुम्हें अब कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अब एक तुम ही हो जो असुरों को उनका उचित स्थान एवं उपयुक्त सम्मान दिलवा सकता है। अतएव बाहर आओ दावानल। तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो ना? समझ गया। तुम्हारी समाधि ऐसे भंग नहीं होगी।
प्रणाम गुरुदेव। आप और यहां आपके आगमन का अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। दावानल, संसार में तुम्हें असुर कुल को सम्मान दिलवाना है। संपूर्ण संसार में असुरों की शक्ति का लोहा मनवाना है। मेरे मनोनुकूल आदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरी चिर प्रतीक्षित इच्छा पूर्ण होगी जब स्वर्णाक्षरों में असुर कुल का एक नया अध्याय रचूंगा। ऋषि मतंग, सादर प्रणाम। किस प्रयोजन से स्मरण किया प्रभु? ऋषिवर, मां नहीं बन पाने के कारण कनखल के राजा नरोत्तम की पत्नी सत्यवती को राजमाता ने राज्य से निष्कासित कर दिया है। अब आपसे मुझे इतनी सहायता चाहिए कि आप मुझे ये बताएं कि सत्यवती के मां नहीं बनने के पीछे क्या कारण है। अवश्य प्रभु। प्रभु, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वो स्त्री इस जन्म में जननी बन नहीं सकती। उन दोनों पति पत्नी के भाग्य में इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख है ही नहीं। ऋषिवर, पूर्व जन्म के कर्मों के दोष भंग का कोई तो विधान होगा जिसे करने के उपरांत इस जन्म में उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। हाँ प्रभु, संसार का विधान है कि वंश पितरों के आशीर्वाद से ही चलता है। इसी कारण मनुष्य सदैव पितरों की पूजा करता है। यदि सत्यवती और नरोत्तम के द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ उनकी पितरों की पूजा की जाए तो संभव है कि उनके पितर प्रसन्न हो जाएं और उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। प्रभु, इस बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर।